पाकिस्तान अपने एयरफोर्स में J-35 को शामिल करने जा रहा है, तो क्या इससे भारतीय एयरफोर्स कमजोर हो जाएगी? आइए जानते हैं। पाकिस्तान द्वारा J-35 स्टील्थ फाइटर जेट के अधिग्रहण से भारतीय वायुसेना पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, लेकिन इससे वह तुरंत कमजोर हो जाएगी, यह कहना जल्दबाजी होगी। पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर J-35, जिसे FC-31 या J-35 अभी कहा जाता है, एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टील्थ मल्टीरोल लड़ाकू विमान है। यह हवा में श्रेष्ठता और जमीनी समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने दोनों में सक्षम है। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है कि J-35 पाकिस्तान वायुसेना को 7 से 8 साल तक भारतीय वायुसेना पर बढ़त दे सकता है। हालांकि अन्य रिपोर्टों में यह अवधि 2 से 3 साल या उससे कम होने की संभावना बताई गई है। भारतीय वायुसेना अपने आधुनिकीकरण पर लगातार काम कर रही है। उसके पास राफेल और Su-30 MKI जैसे उन्नत विमान हैं, जो अभी भी बेहद सक्षम हैं। भारत अमेरिकी F-35 या रूसी Su-57 जैसे पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खरीदने के विकल्पों पर भी विचार कर सकता है, यदि उसे इसकी आवश्यकता महसूस होती है। हालांकि F-35 का अधिग्रहण महंगा और जटिल होगा, जबकि Su-57 अभी भी विकास के अधीन है। पाकिस्तान द्वारा J-35 का अधिग्रहण निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा, खासकर स्टील्थ क्षमता के मामले में। यह भारतीय वायुसेना को अपनी रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों को और उन्नत करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि भारतीय वायुसेना की वर्तमान ताकत, आधुनिकीकरण के प्रयास और AMCA जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि J-35 के आने से भारतीय वायुसेना तुरंत कमजोर हो जाएगी। यह एक सतत विकसित होने वाली स्थिति है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।